तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि वहाँ पर खड़ी होती है। असल में वो होती है हमारी कार्य की आंट जिसका नाम जोहना होता है और वो उसके पास जाती है, यहाँ पर उसे ग्रीट करती है। तो यहाँ पर वो भी उससे बोलती है कि कितने टाइम हो गए, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलती है तुम पहले से ज़्यादा मतलब अभी ऐसा लगता है कि तुम पहले से ज़्यादा खुल गई हो, इंक्वायर करने लगी हो मेरे बारे में ज़्यादा ही। तो यहाँ पर वो उससे बोलती है नहीं, आज मैं ना आपको बस एक चीज़ पूछने के लिए आई हूँ ग्रेट आंट। तो यहाँ पर ना उसने उसे ग्रेट आंट बोला था, तो वो उसे बोलती है कि क्या ये जोक था? जहाँ तक मुझे याद है तुम हमेशा ही तुम अपने फादर की डॉटर रहती थी और हमेशा से ही वेरी ब्लंट रहती थी, लेकिन आज क्या है? तो यहाँ पर वो उससे बोलती है एक्चुअल में ना आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो वो बोलती है क्या है? तो वो पूछ लेती है अपना क्वेश्चन जो कि वो इतने दिनों से पूछना चाहते हैं कि क्या जो नॉन एलिमनिस्ट लोग हैं क्या वो भी विटनेस कर सकते हैं एलिमनिस्ट को? क्या आपको इसके बारे में पता है? वो उससे बोलते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जैसे एल्यूमिनिस्ट जैसे लोग होते हैं उन्हीं के पास एबिलिटी होती है इन्हें देखने की, तो मुझे डाउट है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर वो आगे बोलती है लेकिन अगर किसी एल्यूमिनिस्ट ने उनकी हेल्प की हो तो ये बस पॉसिबल है ना? तो वो बोलती है अगर ऐसा हुआ तो ये काफ़ी लंबे टाइम पहले हुआ होगा। और यहाँ पर वो आगे बोलती है हाफ सेंचुरी से ज़्यादा हो गया है जब मेरी पावर अवेकन हुई थी, बट मैं ऐसा मतलब प्रॉपरली श्योरली नहीं तुम्हें बता सकती हूँ। तो यहाँ पर उसने बोल दिया होता है कि मुझे सच में नहीं पता है। तो यहाँ पर कायरा थोड़ी सी मतलब निराश हो जाती है, तो उसकी आंट पूछती है तुमने क्यों पूछा? तो वो उससे बोलती है मुझे बस लगा कि अगर मैं हेल्प कर सकूं प्रीस्ट को एल्यूमिनिस्ट देखने के लिए तो वो ये स्टडी में और ज़्यादा हेल्प करेगा और प्रोग्रेस जल्दी होगी। और वो आगे उससे बोलती है क्योंकि मैं ज़्यादा स्कॉलर नहीं हूँ तो मुझे बस थोड़ी बहुत ही पता है, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहे हैं, तो इसी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। यहाँ पर ना वो उसे बोलती है जैसे कि तुम्हें पता है ये जो प्लेस है ना मेरा हाउस, यहाँ पर ना बहुत सारे हमारे जो एल्यूमिनिस्ट एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ना शायद उन्होंने कुछ छोड़ा हो, किसे पता हो कुछ क्लू हो जो कि तुम्हारा वेट कर रहा हो, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? तो यहाँ पर ये सुन के वो खुश हो जाती है, मतलब वो देखना चाहती है उस इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो जोहना के साथ जाते हैं यहाँ पर एक रूम में, वहाँ पर वो बताती है कि कौन सी बुक कहाँ पर रखी है और कहाँ पर रिसर्च नोट्स हैं, कहाँ पर बुक्स रखी हैं। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कोई भी फैमिली से आउटसाइड अलाउ नहीं है इन सारे मटेरियल को देखने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर खुद से ही देखना पड़ेगा, किसी सर्वेंट की तुम हेल्प नहीं ले सकती। तो वो उससे बोलती है कोई बात नहीं, आपका थैंक यू। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलती है ठीक है, ये थोड़ा टाइम लग सकता है, मुझे लगता है काफ़ी मतलब 1 वीक अराउंड लग सकता है तुम्हें। तो वो कायरा उससे बोलते है इट्स फाइन। और मैं ना इससे ना एक काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा एक्सक्यूज़ भी मिल जाएगा, मुझे घर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना जो उसकी आंट है उसे देखती रहती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वे कायरा कुछ ऐसा कहेगी, क्योंकि कायरा अभी थोड़ा-सा उसकी पास्ट सेल्फ से अलग रिएक्ट कर रही है। तो वो हँसने लग जाती है, उससे बोलती है ठीक है डियर, तुम अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करो। और यहाँ पर ना वो अपनी मेड से बोलती है कि अभी के अभी जो सारे मटीरियल्स हैं वो कायरा के रूम में ले जाओ रीड करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कायरा अकेले बैठी होती है और बुक रीड करती है, सोचती है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर कुछ भी मतलब मेरे लिए न्यू नहीं है, क्योंकि उसने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑलरेडी ही वो पढ़ चुकी हैं और उसके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रही थी जब उसने पहली बार पढ़े थे। और यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे लगता है पहले मैं सोच रही थी कि मैं किसी की पर्सनल जर्नल नहीं पढूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे वो भी करने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना हमारी जो होती है कायरा, वो सोचती है कि मैं किसी के पर्सनल जर्नल नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मतलब किसी की पर्सनल डायरी वगैरह उनके फैमिली में जो कि बहुत साल पहलों की बात होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले एक लड़की है, उसकी जो है स्टोरी चल रही होती है। उस लड़की लिखती है कि मेरी सिस्टर का जन्म हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि जो पैरवेस फैमिली है उसमें ऐसा होना बहुत ही रेयर है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रीशियस भी था वो मेरी फैमिली के लिए। मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हुए थे कि उनके घर में दूसरी डॉटर आ गई है।
और मैं भी बहुत ही हैप्पी थी कि मेरे पास क्यूट लिटिल सिस्टर आ गई है। तो यहाँ पर जो येलो हेयर वाली लड़की है वो छोटी सिस्टर है। यहाँ पर उसका नाम ईवा होती है। ईवा ने अपनी जो पावर्स हैं वो अवेकन कर रही होती हैं। और यहाँ पर ना सभी लोग ये बात बोल रहे होते हैं, जो एल्यूमिनिस्ट हैं वो और भी ज़्यादा, मतलब उसने बोला था कि वो जितना उसने इमेजिन किया था उतने भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। यहाँ पर वो अपने अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है, तो पीछे से वो लड़की जिसका ये जर्नल होता है वो देख रही होती है कि वो सोच रही होती है कि मैं उन चीज़ों को कब देखूँगी एल्यूमिनिस्ट को। और यहाँ पर ना फिर वो नेक्स्ट पेज पे जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ टाइम के बाद जो उसके फादर है उसको काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब चिंता देने लग गए थे। लोग बोल रहे होते थे कि मैंने ऑलरेडी ही, मेरी जो मैनिफेस्टेशन की एज है वो पास्ट हो गई है। नॉर्मली कोई भी एल्यूमिनिस्ट 25 तक अपनी जो पावर्स हैं उसे अवेकन कर लेता है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो जब फादर की सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और यहाँ पर ना लोग विस्पर भी कर रहे थे कि मैं शायद उनकी रियल डॉटर ना हूँ। तो यहाँ पर ना फादर बहुत ही गुस्सा हो गए थे और उन लोगों को पनिश किया। और यहाँ पर ना फिर वो लिखती है, ऐसे ही होता गया। लेकिन यहाँ पर ना मतलब काफ़ी टाइम बाद उसके बर्थडे तक उसे कोई विश करने नहीं आता था। और यहाँ पर सिर्फ उसकी बेबी सिस्टर मतलब ईवा ही उसे विश करने आती थी, जो कि उसे कंसोल किया करती थी। और यहाँ पर वो ये भी कहा करती थी, मुझे दूसरे लोग क्या कहते हैं जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना उसके मदर फादर ना काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू भी करने लगे थे। यहाँ पर वो लिखती है कि मुझे पता है कि वो किस बारे में झगड़ा कर रहे थे। मुझे डर था कि मैं शायद उनकी मतलब रियल डॉटर ना हूँ इस हाउस की। तो यहाँ पर ना वो आगे लिखती है कि अभी उसकी एज 30 हो गई है। यहाँ पर ना अभी सभी बात कर रहे होते हैं कि वो पहली है ऐसी जो अपनी इस एज में आके फेल्ड हो गई है अपनी पावर को अवेकन करने के लिए। हाउस का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी बुरा हो रखा था, मुझे डर भी लग रहा था। और यहाँ पर ना वो सर्वेंट के आगे जाने से भी डरने लगी थी, वो अपने बेडरूम से बाहर भी नहीं निकलती थी। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो आगे काफ़ी ज़्यादा मतलब घुट-घुट के जीने लगती है। उसे डर था कि कहीं वो अपने फादर से टकरा ना जाए बाहर निकलते ही। यहाँ पर वो लिखती है कि लेकिन सिर्फ़ ईवा ही थी। यहाँ पर ना वो सोचती है कि ईवा, अगर तुम पहले ही मतलब बॉर्न नहीं होती तो मेरी पावर कब की अवेकन हो चुकी होती और मेरी लाइफ डिफ़िकल्ट होती। वो आगे लिखती है, मैं कितनी पैथेटिक थी ना कि मैं अपनी सिस्टर को ब्लेम कर रही थी, मैं होपलेस थी। तभी थोड़ी देर बाद उसका बर्थडे आता है और ईवा ना विंडो के थ्रू आउट उसे देखने के लिए आती है। यहाँ पर ना वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करने आई होती है। उस मोमेंट में उसने उसका हाथ पकड़ा तो यहाँ पर वो लड़की लिखती है कि उसे कूल रिफ्रेशमेंट फीलिंग हुई। और यहाँ पर वो लिखती है, एक न्यू दुनिया ही मेरे सामने आई और यहाँ पर ना जो ड्रॉपलेट्स थे, वाटर ड्रॉपलेट्स वो गैदर हो रखे थे। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल सीन था, उसे बहुत सारे बर्ड मोमेंट वगैरह दिखने लगे थे। यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा सरप्राइजेज थी। और यहाँ पर उसने ईवा को बताया कि मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, लेकिन उसने कहा है कि ये सारे वाटर एल्यूमिनिस्ट हैं। और उसने ये भी कहा था कि तुम भी तुम्हारे अंदर भी एल्यूमिनिस्ट पावर है। यहाँ पर ना मतलब अभी ये सारी चीज़ पढ़ के अभी जो हमारी होती है कायरा, वो थोड़ा-सा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हाउस फायर में सिर्फ़ एक ही लड़की एल्यूमिनिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर उसे देख के ना वो मतलब कॉस्टी के बारे में याद करती है और सोचती है कि फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट। तो ये ना कॉस्टी ने भी उसके साथ किया था जब वो एक प्रिज़न में होती है, उसने उसे के साथ फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट बनाया था और यहाँ पर कूल फीलिंग उसे भी आई थी। और यहाँ पर ना एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब टच करता है तो यहाँ पर ऐसे क्रिएचर अपीयर होते हैं जो कि लाइट को एमिट करते हैं। यहाँ पर वही सारी चीज़ों के बारे में वो याद करने लगती है। यहाँ पर उस जर्नल में लिखा होता है कि इसे इसे रेजोनेंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं रेजोनेंस के बारे में हमें बताया जाता है। यहाँ पर वो लड़की लिखती है, इस मिस्टीरियस फिनोमेना को लिखने के बाद हमने थोड़ा सा हाइपोथेसिस बनाया और ये बात मेरे मन में आई कि मैं मेरी मतलब यहाँ पर वो जो लड़की ईवा वो लिखती है अपनी बहन के लिए कि
उसके मन में ये बात आई कि शायद वो उसे अवेकन करने में उसकी हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर उसने अपने जो एलिमनिस्ट है वो उसकी एनर्जी को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की उसके बीच में। और यहाँ पर ईवा बताती है कि इसकी वजह से उसकी जो एबिलिटी है वो टेम्परेरीली मतलब अवेकन हो चुकी है। और वो लिखती है कि उसने सर्वेंट्स के साथ भी ट्राई किया लेकिन किसी ने भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो मतलब ये जो रेजोनेंस है वो सिर्फ पैरवेस सिस्टर के बीच में ही हो सकता है। और यहाँ पर यही चीज़ थी। यहाँ पर वो लड़की लिखती है लेकिन बस यही था। उसके बाद मेरी मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा नहीं हुई। मुझे लगा था ये ड्रीम है। यहाँ पर ना कायरा भी पढ़ने लग जाती है कि इसका मतलब वो रेजोनेंस था सिस्टर के बिटवीन। तभी यहाँ पर वो लड़की फिर लिखती है कि काफ़ी टाइम बाद बीत गया और यहाँ पर ना अभी मुझे पता था कि जो एल्यूमनिस्ट हैं उसे कैसे हैंडल किया जाता है, लेकिन एक सडनली मेरी जो मैनिफेस्टेशन है वो हो गई। और यहाँ पर ये ऐसे मतलब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे पता भी नहीं लगा। कोई मेडिसिन कोई इन्फॉर्मेशन काम नहीं आई जो मैं इतने सालों से कलेक्ट कर रही थी। ईवा और मैं बहुत ही खुश थे और अभी मुझे खुद को बहुत ही स्मॉल फील करने की ज़रूरत नहीं थी। फाइनली वो अपने रूम से बाहर जा सकती थी कॉन्फिडेंटली। और इसके साथ वो जर्नल फिनिश होता है। यहाँ पर एट द लास्ट हमारी कायरा थोड़ी सी क्राई करने लग जाती है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है, तो यहाँ पर हमें भी पता चल जाता है कि कॉस्टी असल में उसकी सिस्टर थी। इसी वजह से वो मतलब कर पाई ऐसा। तो यहाँ पर हमारे कायरा लिखते हैं मैं बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील कर रही हूँ। मैं बहुत ही मतलब जब से मुझे पता चला था मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी चेस्ट बहुत ही भारी हो रखी थी। ऑल्थो मैंने कॉस्टी को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मेरा पार्ट था मेरे मन में एक जो कि सस्पिशियस था मेरे ही बारे में, कि मुझे डर था कि मैं शायद इस फैमिली की रियल डॉटर ना हूँ। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि उस दिन मैंने जो भी देखा था वो रियल एल्यूमिनिस्ट था। वो थोड़ा ग्रिप करती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो लिखती है कि इसका मतलब मेरे अंदर भी पोटेंशियल और पावर है एल्यूमिनिस्ट की। यहाँ पर वो लिखती है और सोचती है कि अगर ऐसा होता, अगर मेरी एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिले हो जाती, शायद मैं भी टाइम पे अपनी जो पावर्स है उसे अवेकन कर पाती। मुझे लगता है कॉसरी ने कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज़ किए होंगे मेरी एग्जीक्यूशन डेट को आगे बढ़ाने के लिए, जल्दी करने के लिए, क्योंकि जो भी मेरी इम्प्रिजनमेंट से लेकर सेंटेंस तक एग्जीक्यूशन तक हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुई थी। क्या उसने मेरे ऊपर रिवेंज लिया था मेरी मदर फैमिली के लिए, मतलब मेरी मैटरनल फैमिली के लिए, क्योंकि जो हाउस ईडनबर्ग है जो कि पैरवस मतलब कायरा की मैटरनल फैमिली है और हाउस वेनविंग दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। जो वेनबर्ग फैमिली है वो कोलैप्स हो गई ईडनबर्ग फैमिली की वजह से। और पैरवस फैमिली ने भी थोड़ा बहुत रोल निभाया इसमें, लेकिन यहाँ पर डिनाई नहीं किया जा सकता कि कायरा का ग्रैंड फादर था, मैटरनल ग्रैंड फादर, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। और र्यूमर ये भी थे कि जो लेट काउंट वेनविंग हैं उसने ग्रैंड ड्यूक को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी खुद के बेनिफिट के लिए। इसीलिए ग्रैंड ड्यूक को काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने अपनी फैमिली इन लॉ को के लिए मतलब एग्जाम्पल सेट किया और उन्हें पनिश किया। और मतलब जो कॉस्टी वेनविंग है उसके पास वो लिखती है कि कोई गुड रीज़न था ऐसे मेरे अगेंस्ट ग्रज बेयर करने का और हाउस ईडनर की तरफ। यहाँ पर मतलब उसने अपने रिवेंज के लिए ऐसा किया है। यहाँ पर वो लिखती है इसके अलावा अगर हम रीज़न को साइड भी करते हैं तो उसने मुझे फ्रेम क्यों किया। यहाँ पर वो लिखते हैं लेकिन प्रोफेसी के साथ क्या हुआ। प्रोफेसी ये बोलती है कि सिर्फ एक ही एल्यूमिनिस्ट बॉन्ड हो सकता है। ये प्रोफेसी आई थी यहाँ पर उसके फादर के लिए। यहाँ पर वो सोचती है कि अगर मैं रेजोनेंट कर सकती हूँ कॉस्टी के साथ और एल्यूमिनिस्ट देख सकती हूँ तो मतलब कॉस्टी भी रियल एल्यूमिनिस्ट है। ये सोच के वो थोड़ा परेशान हो जाती है और सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्रोफेसी कैसे फेल हो सकती है। यही कहते कहते वो यहाँ पर सो जाती है। तभी हमारा सीन थोड़ा सा कट होता है। वो आराम से सो रही होती है, तभी उसकी जो आंट आती है वो आती है और उसे कंबल से ढक देती है। वो उसे देखती है और थोड़ा स्माइल करते हुए उसे गुड नाइट विश करती है। यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी रेनिंग हो रही होती है और ये ना कहीं और ही का सीन होता है। यहाँ पर एक लड़की उस रेन को टच करती है और स्माइल करती है और यहाँ पर वो बोलती है कि हर एक चीज़ अभी सेट है। यहाँ पर ना हमें बताया जाता है कि कोई और नहीं कॉसटी होती है जिसके बारे में इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं, मतलब सारी स्टोरी उसके अराउंड घूम रही है। अभी उसकी एंट्री होने वाली है। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है।